हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने बद्दी में एक दिवसीय दौरे के दौरान 37 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित अत्याधुनिक दवा टेस्टिंग लैब का निरीक्षण किया। जनवरी 2025 में शुरू हुई यह लैब भारत की 3 सर्वश्रेष्ठ दवा टेस्टिंग प्रयोगशालाओं में शुमार है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी गुणवत्ता और आधुनिक मशीनरी के लिए विख्यात है। इस लैब का निर्माण केंद्र सरकार और राज्य सरकार के संयुक्त वित्त पोषण से हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री ने मीडिया से बातचीत में बताया कि यह लैब दवा उद्योग में गुणवत्ता नियंत्रण के लिए एक मील का पत्थर है। 6 दिसंबर 2024 के बाद इस लैब में जनवरी 2025 से टेस्टिंग शुरू हुई और यह भारत की शीर्ष 3 टेस्टिंग लैब में से एक है। इसकी वार्षिक क्षमता 6000 सैंपल टेस्ट करने की है। उन्होंने कहा, अब तक 2783 सैंपलों का परीक्षण किया गया, जिनमें से 28 सैंपल मानकों पर खरे नहीं उतरे। लैब में 62 कर्मचारी कार्यरत हैं, जो अत्याधुनिक मशीनरी के साथ दवाओं की गुणवत्ता की जांच करते हैं। मंत्री ने बताया कि यह लैब दवाओं की गुणवत्ता जांचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यहाँ दवाओं का परीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जाता है कि वे लोगों के लिए सुरक्षित और लाभकारी हों। यदि कोई दवा मानकों पर खरी नहीं उतरी तो संबंधित दवा कंपनी पर सख्त कार्रवाई की जाती है, जिसमें उनके लाइसेंस रद्द करना भी शामिल है। उन्होंने कहा कि इस लैब के कारण कई दवा कंपनियों को अपनी गुणवत्ता में सुधार करना पड़ा है, जिससे जनता को सुरक्षित दवाएं मिल रही हैं। पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की चुनौतियों पर भी खुलकर बात की। उन्होंने स्वीकार किया कि पूरे प्रदेश में डॉक्टरों, नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है। इस समस्या के समाधान के लिए सरकार तेजी से कदम उठा रही है। इस माह के अंत तक लगभग 200 डॉक्टरों की तैनाती उन अस्पतालों में की जाएगी जहां उनकी कमी है। साथ ही नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती भी इसी माह पूरी कर ली जाएगी। उन्होंने यह आश्वासन दिया। स्वास्थ्य मंत्री ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में चल रही स्वास्थ्य सुधार योजनाओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का विजन है कि हिमाचल की स्वास्थ्य सेवाएं देश में सर्वश्रेष्ठ हों। इसके लिए सरकार बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के साथ साथ विशेषज्ञ सुविधाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए यहाँ पे आए हैं कि इस लेबोरेटरी को, जिसको कि आई रिमेम्बर हम लोगों ने इनॉग्रेट किया था 2024 में आई थिंक, और 6 दिसंबर के बाद 2000 है ना, ये टेस्टिंग शुरू हुई समवेयर इन जनवरी 2025 में। और जो नियरली 37 करोड़ के लगभग आसपास इसके ऊपर धन खर्च आया। ये भारत की 3 जो सर्वश्रेष्ठ टेस्टिंग लैब्स हैं उनमें एक है, और नॉर्दर्न इंडिया में अपने सॉर्ट ऑफ एक ही है ना, अपने प्रकार की ये लेबोरेटरी है और बड़े उत्कृष्ट काम कर रही है। इसमें 90-10 के अनुपात से ये बनाई गई है, मतलब 90% केंद्र सरकार का है, 10% प्रदेश सरकार का इसमें है। तो ये हमारी प्रो रेटा स्टैंडिंग है और इसकी कैपेसिटी क्षमता 6000 सैंपल की है प्रतिवर्ष। 6000 सैंपल की प्रतिवर्ष है। अब तक ये जो सैंपल आए हैं वो हैं 2783 और जो टेस्ट हुए उनमें से 1845 और जो स्टैंडर्ड के नहीं पाए गए, नॉट ऑफ करेक्ट स्टैंडर्ड, वो हैं 28। तो हमारे पास इसमें पूरा स्टाफ 62 का है, 62 का, जो टेस्टिंग एजेंसी में काम कर रही है, और 2 सरकार की तरफ से ऑफिसर साहिबान हैं इसमें जो कार्यरत हैं। इस प्रकार से मैं समझता हूँ जो ये काम है ये स्वास्थ्य रक्षा की ओर एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है, अपने में बहुत ही जिम्मेदारी का भी काम है। और इस प्रकार से आज पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये भी विख्यात लेबोरेटरी है
और जो भी टेस्ट हम यहाँ करते हैं उसमें जैसे मैंने आपको बताया, जो नहीं ठीक क्वालिटी के पाए जाते उन पे पूरी कानूनी कार्रवाई भी की जाती है, ताकि वो गलतियाँ जो उसमें रहेगी, जो कमियाँ उसमें रहेगी, वो आइंदा को ना रहे। वैसे टेस्टिंग का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी होता है कि अगर टेस्टिंग नहीं करो तो सब आप सोचते हैं कि सब ठीक है, और टेस्टिंग करने से ये फ़ायदा है कि भी पता तो लग जाता है कहाँ कमी है, और जो कमी रह जाती है उसको पूरा किया जाता है, सुधारा जाता है, और जो एक्शन लेना चाहिए वो भी लिया जाता है। जैसे मैंने कहा कि जो भी इसमें पाए जाते हैं कानून तौर पर उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाती है। मेरा मानना है कि बड़ा उत्कृष्ट काम हो रहा। अभी हम सारी इस प्रयोगशाला को देखने गए और पूरे सब अफसर साहबान सभी हमारे जो अपने विधायक महोदय बद्दी हैं, श्री राम कुमार जी विधायक महोदय नालागढ़ हैं, हरदीप बाबा जी, और हमारे जो स्पेशल हेल्थ सेक्रेटरी है नीरज जी, और यहाँ के जो हमारे चीफ ड्रग कंट्रोलर हैं श्री मनीष कपूर जी, और इनका पूरा स्टाफ, उन लोगों ने हमें यहाँ पे घुमाया। जो अलग अलग जगह के हमारे सोनाक्षी तोमर जी यहाँ साथ हैं, जो बद्दी की CEO चीफ एग्जीक्यूटिव कमिश्नर भी हमारे नगर निगम की कमिश्नर भी हमारे। अच्छा, वो नगर निगम कौन है जो बद्दी के? अच्छा, यही, और यही एम होता है कि हमारी जो लेबोरेटरीज हैं जब ठीक काम करेंगी। अब देखिए अलग अलग चीज़ें हम देख रहे थे भाई, अगर उसमें किसी प्रकार का दोष रह जाता है, अगर कलर भी ठीक नहीं आता है, अगर घुलने में भी कोई प्रॉब्लम है, तो सब अलग अलग जितने भी इनके विभाग थे उनके हर जगह, हाँ, हर जगह कार्यरत थे। तो इसका मतलब कि वो हर चीज़ को देख रहे हैं कि इस दवाई में क्या, ये अगर डिज़ोल्व नहीं हो रही, मतलब नहीं हो रही, आगे के लिए तैयार नहीं हो रही, अगर इसका कलर ठीक नहीं पकड़ रही, तो ये सब चीज़ें इनके परीक्षण में आती हैं। तो इतनी डिटेल में मैं समझता हूँ कि दुनिया की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात हमारे इस देवभूमि हिमाचल में और पूरे नॉर्दर्न इंडिया में बड़ी किस्म की लैब है। तो ये इसका हमारे बद्दी में होना एक बहुत अच्छा अध्याय है, और अच्छा काम ये करते रहेंगे, और लोगों को जो सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं हेल्थ केयर के लिए, वो अच्छी दवाइयों से ही संभव होती है। कि यही चीज़ें ऊपर उन प्रभावित क्षेत्रों में जहाँ से हम आ रहे हैं, सिराज और जो थुनाग और जो क्षेत्र जंजैली में जहाँ बहुत बड़ी आपदा आई है, वहाँ भी स्टाफ का प्रश्न आया। ये आपकी ये मेरे पास आई है चीज़ें, पर 200 डॉक्टर अभी हाल ही में आपके बीच में लगाने शुरू कर दिए गए हैं, और आपके पैरामेडिक्स, नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टरों की कमी इसी महीने के आखिर तक सब जगह पूरी हो जाएगी। शीघ्र ही आपकी 108 और 102 सर्विसेज भी ठीक से तैनात होगी, और आप देखेंगे कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन जो हुसैन जी ने क्वेश्चन पूछा है वो तो सच्ची बात है कि आम जनता को, तो मैं समझता हूँ जितनी मुस्तैदी से और जितनी सक्रियता से हमारे लोगों को आधुनिक उपकरण दिए जा रहे हैं, और डॉक्टरों की कमी की जो पूरा जो मैं 200 डॉक्टर की बात कर रहा हूँ पूरी किए जाएंगे, और जो 108 और 102 की जो सर्विसेज की बात है उसमें भी हम टोटल चेंज करेंगे। अगर ज़रूरत हुई तो सरकार इसको खुद संभालेगी, और हम इन सब सर्विसेज को इतनी तैनात करेंगे कि सब जगह आपके पास, खासकर जो ये आदर्श स्वास्थ्य संस्थान है, ये तो बिल्कुल कोई भी इसमें जो विशेषज्ञ हैं 6 में से अगर एक आधा कम होता है तो हम उसको रीएडजस्ट कर देते हैं, कोई नज़दीक से पोस्ट कर देते हैं। आपके पास स्टाफ की, सुविधाओं की, आधुनिक उपकरणों की कोई कमी नहीं होगी। थोड़े से हफ्तों की बात और है, आपके डॉक्टर भी पूरे होंगे, और आपके पास ये सर्विसेज जो आपने बताई